शालोम टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है पाप हमें परमेश्वर से अलग करते हैं। अधिकांश लोग पाप के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उनको पाप के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होते हैं। बल्कि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर लोग डिसाइड कर सकते हैं खुद से कि क्या सही है और क्या गलत है, चाहे उनका सही या गलत का फैसला दूसरों के लिए सही ना भी हो सकता है। पर हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर की नज़र में सही और गलत के बारे में कुछ समझ रखी है, और पाप के रूप में भी ऐसी कोई चीज़ है जो करने से परमेश्वर की नज़र में सही नहीं होता है, चाहे वो हमारे लिए सही क्यों ना हो। और परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञा दिए हैं और हमें उन्हीं 10 आज्ञा के मुताबिक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और इस 10 आज्ञाओं में से एक भी आज्ञाओं को उल्लंघन करना मतलब पाप है। और ये 10 आज्ञा ये है कि पहला, तुम मेरे अलावा किसी अन्य देवता को नहीं मानना। दूसरा, किसी भी प्रकार का मूर्ति पूजा ना करो, उनके आगे मत झुको। तीसरा, तुम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। चौथा, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। पांचवा, अपने माता पिता का आदर करना। छठा, तुम खून ना करना। सातवां, तुम व्यभिचार ना करना। आठवां, तुम चोरी ना करना। नौवां, तुम किसी के विरोध झूठी साक्षी ना देना। 10वां, दूसरे के चीजों पर लालच ना करना। तो पाप क्या होता है? इन 10 आज्ञाओं में से एक भी आज्ञाओं का उल्लंघन करने से ही पाप होता है। अभी हम पवित्र शास्त्र याकूब चैप्टर 4 वर्स 17 में देखेंगे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये पाप है। हम जानते हैं कि गलत करने से पाप होता है, परंतु पवित्र वचन से हमने ये देखा कि अच्छाई नहीं करने से भी पाप होता है। झूठ बोलने से पाप तो है ही, परंतु सच को जानते हुए उसे छुपाना भी पाप है। पाप करने में और पाप को जारी रखने में बहुत ही बड़ा अंतर है। एक विश्वासी जो यीशु मसीह में बहुत ही ईमान रखता हो, उसके द्वारा भी कभी कभी पाप हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी इंसान हैं और हम सभी टेम्पटेशन में पड़ जाते हैं। पर जब एक विश्वासी पाप कर लेते हैं, तब वो पाप से मुकर के आते हैं, रिपेंट करते हैं और वो अपने मुंह से कन्फेस करते हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, और परमेश्वर से उस पाप का क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर पाप को सपोर्ट नहीं करता है, बल्कि वो पाप से घृणा करता है। पहले भी पाप का दंड मृत्यु था और आज भी पाप का दंड मृत्यु है, परंतु परमेश्वर पापियों से प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि हम मृत्यु के दंड पाए। इसलिए जब हम अपने पापों के लिए क्षमा मांगते और उस पाप को दोबारा नहीं दोहराते, तब परमेश्वर हमें माफ करते हैं। सिर्फ माफ नहीं करते, हमारे पापों को वो भूल जाते हैं और एक नया शुरुआत देते हैं हमें। जो इंसान पाप को जारी रखता है और वो कभी भी अपनी गलती पर नहीं पछताता है, वो कभी भी अपने आप को पापी नहीं मानता है, क्योंकि उसकी नज़र में वो परफेक्ट है। इसलिए वो इंसान कभी भी कन्फेस नहीं करता है और उसे कभी भी माफ़ी नहीं मिलती है, क्योंकि वो खुद रियलाइज नहीं करता है कि वो पापी है।
और ऐसे ही इंसान परमेश्वर से पूरा ऑपोजिट होते हैं और उनको परमेश्वर से अलग रहना ही अच्छा लगता है। तो पाप किसने किया है? अभी हमारे दिमाग में ये सवाल आ सकते हैं कि मैं तो बचपन से लेके अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया, मर्डर नहीं किया, किसी के साथ गंदा बिहेवियर नहीं किया, तो मैंने तो पाप नहीं किया, मैं तो परफेक्ट हूँ, राइट? तो चलिए हम देखते हैं पवित्र शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं। हम पढ़ेंगे रोमियो चैप्टर 3 वर्स 23। इसमें लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो बाइबल हमें ये बताते हैं कि हम सब ने पाप किया है, चाहे हमें पता हो या ना हो, पर हमने पाप किया है। कुछ पाप हमें देखने में ज्यादा बड़ा दिखता है और उसके लिए सजा बहुत ही गंभीर होता है। उदाहरण स्वरूप, जब कोई इंसान खून करता है तो उसका पाप बहुत ही बड़ा दिखता है कंपेयर टू नफरत। नफरत के आगे खून करना बहुत ही बड़ा गुनाह समझा जाता है, जबकि दोनों ही पाप हैं। दूसरी एग्जाम्पल है व्यभिचार और घमंड करना। घमंड की तुलना में व्यभिचार बहुत ही बड़ा पाप होते हैं, जबकि दोनों ही पाप है, पर व्यभिचार ज्यादा बड़ा पाप हमें नजर आते हैं। तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम थोड़ा सा पाप किए तो हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाहे छोटा हो या बड़ा, हर पाप हमें पापी बनाता है और हर एक पाप हमें परमेश्वर से दूर करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा पाप। पर ये सब पाप से हमें माफी मिल सकती है। हम ये खुद से नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे खून में पाप है और इसलिए हमारे जीवन में, हमारा नेचर में पाप है। हम सिंपली इससे नहीं निकल सकते हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत है और वो मदद सिर्फ परमेश्वर ही हमें कर सकता है। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग पूरा आज़ाद हो दोनों स्वामियों के बीच किसी एक को चूज करने में, पर आप आज़ाद नहीं हो कि जो चूज आप करेंगे उसका परिणाम क्या होगा, वो बस आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ईश्वर की राह पर चलने से हमें अनंत काल के लिए जीवन मिलेगा और पाप की राह पर चलने से हमें अनंत काल के लिए मृत्यु मिलेगा। और अभी फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या चाहिए, कौन सी करेंसी चाहिए, अनंत काल के लिए मृत्यु या अनंत काल के लिए जीवन जो परमेश्वर के साथ होगा। पवित्र शास्त्र से हम पढ़ेंगे यशाया चैप्टर 59 वर्स 2। इसमें लिखा है कि परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। क्योंकि परमेश्वर सही है, पाप से उनका कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। एक बाप बेटा और एक बाप और बेटी का रिश्ता बनाना चाहते हैं, पर हमारे पाप हमें उनसे ये रिश्ता बनाने में रोकते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके साथ हमेशा के लिए रहें, क्योंकि हम उनके प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने हमें अपने हाथों से बनाया है और वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं, पर वो हमें अपने साथ नहीं रख सकते जब तक हमारे पापों का क्षमा ना हो और जब तक हम अपने पापों से पूरी तरह से दूर नहीं हो जाते, तब तक परमेश्वर हमें अपने पवित्र उपस्थिति में नहीं लेकर जा सकता। और परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमें ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए वो एक उपाय निकाला हमें इस पाप से छुटकारा दिलवाने के लिए। परमेश्वर ने हमें पापों से बचाने के लिए क्या उपाय निकाले थे, ये हम अपने
अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।